हेलो दोस्तों, KW में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सोनी आज 5 नवंबर को आपके लिए करंट अफेयर लेके आए हैं। आइए देखते हैं अमेरिका और भारत की 2+2 मीटिंग कहाँ आयोजित की गई। नई दिल्ली में। मराठा आरक्षण की मांग के लिए आंदोलन महाराष्ट्र में चल रहा है। भारत 26 राफेल समुद्री जेट जल्द खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है फ्रांस से। कर्नाटक राज्योत्सव 1 नवंबर को मनाया गया। पारूमला पेरुनल उत्सव केरल में आयोजित किया गया। भूटान और चीन के बीच सीमा विवाद पर समझौता जल्द। अमेरिका और भारत की 2+2 मीटिंग नई दिल्ली में आयोजित की गई। ये जो आयोजन होता है इसमें मुख्य रूप से 4 देश हैं, जिनमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, रूस। ये अमेरिका और भारत की 2+2 मीटिंग का मुख्य कारण ये है कि इजराइल में जो है इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है, इसको रोकने के लिए या उसके बीच कुछ समझौता करने के लिए या उसका कुछ हल निकालने के लिए भारत और अमेरिका के बीच 2+2 मीटिंग होने जा रही है 9 और 10 नवंबर को। इसमें अमेरिका के विदेश सचिव और रक्षा सचिव टू प्लस टू मीटिंग में होता क्या है कि किसी भी देश के उनमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, भारत, उसके 2+2 का अर्थ ये होता है कि रक्षा सचिव और विदेश सचिव, ये दो इसमें उस देश के शामिल होते हैं। एंटोनी ब्लिंकन और रक्षा सचिव हैं लॉयड ऑस्टिन। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? जो बाइडेन। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन हैं? कमला हैरिस। जो अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। इसी तरह भारत के विदेश सचिव कौन हैं? अमेरिका में मंत्री नहीं कहा जाता है, वहाँ विदेश मंत्री को आप ये समझिए, भारत में विदेश मंत्री कहा जाता है तो वहाँ विदेश सचिव कहा जाता है। तो भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? एस जयशंकर। भारत के रक्षा मंत्री कौन हैं? राजनाथ सिंह। एस जयशंकर, राजनाथ सिंह ये भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगे, जिनका कि 9 और 10 नवंबर को नई दिल्ली में इसका आयोजन 2+2 का किया जा रहा है। नेक्स्ट है मराठा आरक्षण की मांग के लिए आंदोलन चल रहा है। वो कहाँ चल रहा है? महाराष्ट्र में। आरक्षण किस आर्टिकल में है? 16(4) में। भारत में अभी तक जितना भी आरक्षण दिया गया है उसमें मुख्य रूप से जैसे SC का हुआ, ST का हुआ, OBC का हुआ, EWS का हुआ। SC का है 15%, ST का है 7.5%, OBC का है 27%, EWS के लिए 10%। ये विशेष रूप से इसमें ये मान लीजिए आरक्षण ऐसे होता है कि आप आर्थिक रूप से, अब ये जो पिछला आरक्षण है वो तो जाति आधारित है और ये EWS का जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाता है। जितनी जनसंख्या होगी उसके आधार पर आरक्षण चलता है। EWS का जो आरक्षण दिया गया है 10%, वो सामान्य वर्ग के लिए दिया गया है। उसमें जो है जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जैसे ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, ये EWS का आरक्षण 10% ऐसे चलता है
कि उसमें जो है जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं, इसमें मराठा अपने आरक्षण के लिए मांग कर रहा है, जबकि महाराष्ट्र में मराठा है 33%। 33% इसकी जनसंख्या है मराठा की। पिछली बार भी मराठा आरक्षण के लिए मराठा आंदोलन हुआ था, अभी 1.5 या 2 साल पहले। उसमें आरक्षण दे दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया था। अब देखते हैं क्या होता है आगे। महाराष्ट्र के सीएम कौन है वर्तमान में? एकनाथ शिंदे। गवर्नर कौन है यहाँ के? रमेश बैस। यहाँ का राजकीय पशु क्या है? यहाँ का राजकीय पक्षी क्या है? राजकीय पशु है जैंट गिलहरी, पक्षी है हरा कबूतर। नेक्स्ट है, भारत 26 राफेल समुद्री जेट खरीदने के लिए फ्रांस से जल्द समझौता करने जा रहा है। अब इसमें पहले प्राइस निश्चित होगा, कौन सी कंपनी बनाएगी। इसके लिए फ्रांस से जल्द प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके पहले भी भारत से 36 राफेल इससे पहले भी भारत से 36 राफेल जेट विमान लिए गए थे 59,000 करोड़ में। कितने में लिए गए थे? 59,000 करोड़ में। ये 2016 का समझौता है। 2016 से उसके बाद अपना धीरे धीरे 36 राफेल विमान भारत आते रहे। ये जो राफेल जेट विमान फ्रांस की कौन सी कंपनी ने बनाया था? डसाल्ट एविएशन ने, क्योंकि ये नया राफेल समुद्री जेट आ रहे हैं 26, तो ये तो अभी नया है, सबको याद रहेगा। जो ये पुराना वाला है, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो 36 राफेल जेट विमान पिछली बार 2016 फ्रांस से आए थे, तो इसको किस कंपनी बनाया था? डसाल्ट एविएशन ने। डसाल्ट एविएशन कंपनी ने बनाया था। फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन हैं? इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस के पीएम हैं एलिजाबेथ बॉर्न। कर्नाटक राज्योत्सव 1 नवंबर को मनाया गया। वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन हैं? सिद्धरामैया। वर्तमान में गवर्नर कौन हैं? थावरचंद गहलोत। राजकीय पशु यहाँ क्या है? राजकीय पक्षी क्या है? राजकीय पशु है हाथी और राजकीय पक्षी है नीलकंठ। राजकीय पशु केरल का भी राजकीय पशु है और कर्नाटक का भी है। नेक्स्ट, पारूमला पेरिनल उत्सव कहाँ मनाया गया? केरल में मनाया गया। केरल का एक इम्पॉर्टेंट उत्सव है ओणम, ये यहीं का है। यहाँ के सीएम कौन हैं? यहाँ के गवर्नर कौन हैं? सीएम हैं पिनराई विजयन और गवर्नर कौन हैं? मोहम्मद आरिफ खान। यह हम सभी राज्यों के गवर्नर और सीएम, राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, ये छोटे छोटे फैक्ट्स आपके करंट के साथ लेके चल रहे हैं।
केरल का राजकीय पशु आप जानते ही हैं, हाथी है। भूटान और चीन के बीच सीमा विवाद पर समझौता जल्द होने की संभावना है। चीन की सीमा 14 देशों से लगती है, जिनमें से अभी तक सीमा कितने देशों से लगती है? 14 देशों से। इनमें जो है अभी तक 12 देशों से सीमा विवाद समझौता हो चुका है। अभी 2 देश बचे। 2 देश में कौन कौन? भारत और भूटान। तो भूटान को वर्तमान में क्या कहते हैं? लैंड ऑफ द थंडर। लैंड ऑफ द थंडर। भूटान का जो संविधान बना है वो 2008 में बना है। भूटान के पहले राजा कौन हैं? उगेन वांगचुक। और वर्तमान में कौन हैं वर्तमान राजा? जिग्मे खेसर नामग्याल। जिग्मे भूटान और नेपाल, ये 2 देश ऐसे हैं जो कभी गुलाम नहीं बने। और भूटान के घरों को क्या कहा जाता है? ड्रकयुल। ड्रकयुल। भूटान अपने घरों को क्या कहता है? जैसे अपने घर को हम लोग हाउस, घर ये कहते हैं, आवास कहते हैं। वहाँ जो है भूटान में अपने घरों को ड्रकयुल कहा जाता है। भूटान अपने घरों को ड्रकयुल कहता है। भूटान में कोई मस्जिद नहीं है। कोई मस्जिद नहीं है यहाँ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी या आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो त्रुटि हुई हो आप कमेंट में बता सकते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओके, धन्यवाद।